13 जुलाई आने वाला है और आपको बताते चलें कि इस वक्त एक नया विवाद छिड़ चुका है 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर। आपको याद दिलाते चले कि रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के बाद 13 जुलाई जो मार्टियर्स डे की तरह मनाया जाता था वो कैलेंडर से हटा दिया गया था। और वही आज सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी एक कन्वेंशन में कहा है कि उनकी तरफ से एक प्रपोजल गया है गवर्नमेंट को 13 जुलाई जो है उस दिन छुट्टी होनी चाहिए। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन और लीडर इमरान अबी डार जुड़े हुए हैं। इमरान साहब बताइए, 13 जुलाई को लेके अभी जो इस वक्त ये बात चल रही है किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, हस्ब मामूल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डेलीगेशन लेके 13 जुलाई के जो शोहदा हैं मज़ार शोहदा पे जाएंगे। और इस बार भी हमने अहद किया है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों से कर रहा है, इस साल भी हस्ब मामूल हमारी लीडरशिप जाएगी, जिसकी सदारत खुद पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब करेंगे और उनकी सदारत में एक डेलीगेशन जाएगा। हमने सुबह का टाइम मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन से, सुबह जाएंगे और हस्ब मामूल अपने जो हमारे शोहदा हैं 22 शोहदा हैं उनके नाम खराज अकीदत पेश करेंगे, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स डाले जाएंगे और जो दुआएं मगफिरत करनी है उनके लिए, वो सब चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा करता आया है इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसी ज़िमन में हमने इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर से भी परमिशन सॉर्ट किया। सो वी आर अवेटिंग एंड वी आर होपफुल कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी जल्द परमिशन आएगा और हम वहाँ मज़ार शोहदा पे आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के जाएंगे और अपनी खराज अकीदत पेश करेंगे वहाँ। और इमरान साहब, इसमें कितनी हकीकत है कि आप लोगों की तरफ से एक प्रपोजल भी गया है एलजी मनोज सिन्हा को? बिल्कुल, इस बात की पहले भी बहुत लीडर्स ने, और अगर आपको याद होगा ऑनरेबल एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम, उन्होंने भी निशानदेही की है। लास्ट टाइम जब उनसे भी पूछा गया तो उनकी तरफ से भी एक बयान आया कि एक प्रपोजल गया हुआ है, रिस्टोर करना है न कि सिर्फ 13 जुलाई की छुट्टी को, शेर कश्मीर के दिन की जो 5 दिसंबर की छुट्टी है उसको भी रिस्टोर करना। और जो हमने अपने मंशूर में भी लिखा था, हमने ऑलरेडी प्रपोजल डाला हुआ एलजी साहब तक। अब एलजी साहब के ऑफिस तक है, वो कब उसको अप्रूव करेंगे और जो ये छुट्टी है इसको वापस बहाल किया जाएगा। देखिए, ये जो 13 जुलाई एक हिस्टोरिक डे है, शहीद जो उस दिन हुए हैं, अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं ये उनकी शहादत की बदौलत है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग सर उठा के चल रहे हैं तो ये शहीदों की बदौलत हुआ है। अगर उन्होंने उस टाइम पे शहादत दी नहीं होती तो शायद आज हमारी ये हालत नहीं होती। आपको ये मालूम है कि किस तरीके से जो यहाँ का गरीब तबका था, चाहे उसमें और मजहब मिल्लत का कोई अमलदर उसमें नहीं था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई जो है एक सिस्टम के तहत दबा हुआ था। हम किसी फर्द के खिलाफ नहीं थे, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं थे, बट एक सिस्टम के खिलाफ थे, मोनार्की के सिस्टम। हम चाहते थे कि लोगों को अपना हक मिले और उसी हक के लिए इन शोहदा ने अपनी जान की कुर्बानी दी और उस कुर्बानी की बरकत ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई, उसकी बरकत ही शेर कश्मीर मंजर आम पे आए। और जो शेर कश्मीर ने फिर उसके बाद जो मूवमेंट चलाई, वो मूवमेंट आपके सामने आयान है, वो लोगों की मूवमेंट थी। उसके बाद जो हिस्टोरिक और रेवोल्यूशनरी कदम शेर कश्मीर ने लिए, जिसमें सरफहरिस्त पे आपका लैंड टू टिलर है, जिसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, उसमें हर किसी को फायदा मिला। आप जाइए देखिए जम्मू में, अगर आप वहाँ के जम्मू के दलित्स की सिस्टम, उनका जो लाइफ स्टाइल देखेंगे और कंपेयर करिए बाकी दलित्स को उनके साथ पूरी कंट्री में, आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि उनका लाइफ स्टाइल वो सर उठा के चलते हैं, न कि जो बाकी कंट्री में जैसे दलित्स की जिंदगी चल रही है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर ने करके दिखाया। गरीबों को उस जो पॉवर्टी में से पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पीपल वर टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी, जबकि बरसगीर में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था किसी के पास। तो उनका दिन हम खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं उन शोहदाओं ने जिनकी वजह से ये सब इनकलाबी इकदाम उठाए गए। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।